आ लल्ला, आज की कहानी सुनाती हूँ मैं तुझे। ठीक है। यह रस खान की सच्ची कहानी है। लेखक है ना रस खान, उनकी कहानी है ये। एक बार खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान पर गए। पनवाड़ी जानता है ना, पान बेचने वाला। क्योंकि खान साहब रोज पान खाने जाते थे पनवाड़ी की दुकान पर। तो एक दिन उन्होंने देखा एक तस्वीर टंगी है जिसमें छोटे से बालक की छवि है। तो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर इतने प्रभावित हुए और पनवाड़ी से बोले, बालक तो बहुत सुंदर है। इसके सिर पर मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, तन पर पीतांबर है और पाँव में पैजनियां हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। परंतु एक ही कमी है, यह जिस जमीन पर खड़ा है वह जमीन खुरदरी है और इसके पाँव में जूते भी नहीं हैं। तो वह खुरदरी जमीन उन्हें पाँव में चुभती होगी। यह बात सुनकर पनवाड़ी ने उनसे कह दिया कि तुम ही पहना दो उन्हें जूते। ये बात खान साहब को लग गई। तो खान साहब दूसरे दिन बालक के नन्हे पैरों के लिए जूते बनवा कर ला देते हैं और पनवाड़ी की दुकान पर आकर कहते हैं कि ये लो, बुलाओ उस बालक को, मैं उसे जूते पहना देता हूँ। तो पनवाड़ी बोलता है, वह बालक यहाँ नहीं रहता, वह तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन में? खान साहब कहते हैं, यह वृंदावन में रहता है तो चलो, मैं उसे वृंदावन में ही पहना दूंगा। लेकिन उसे कैसे पहचानूंगा, जरा उसका नाम तो बताओ। तो पनवाड़ी कहता है, उसका नाम है श्याम। खान साहब वृंदावन की ओर चल देते हैं और श्याम को ढूंढते ढूंढते ये भजन गाते हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वृंदावन में श्याम के नाम से उस बालक को कोई नहीं जानता था और वह कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। क्योंकि वृंदावन में तो सब लोग अपने बालकों का नाम श्याम, कान्हा, कृष्णा, मुरलीधर रखते ही हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन से श्याम का पूछ रहे हैं। अब खान साहब कहते कि वृंदावन में श्याम मिलेगा, ऐसा वाक्य है। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से भटकते देख रहा था, तो उनके पास गया और बोला, अरे भैया, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान हो गए हो, मुझे बताओ उसका पूरा हुलिया, मैं तुम्हें श्याम से मिलवा दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो खान साहब ने श्याम के रूप का वर्णन किया। बुनन्हा सा बालक है, सावरी सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्ही सी प्यारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांध पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ
कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्याम की जो छवि रसखान बताते हैं तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह किसे ढूंढ रहा है, तो वह खान साहब से कहता है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी, जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। सज्जन की बातें सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बाके बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, और जो ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर में नहीं जाने देता और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते कि वह मंदिर के पट बंद कर देते हैं। तो खान साहब कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, मिलेगा श्याम। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था नन्हा श्याम,
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रसिकान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। देख लला, रसखान की सच्ची भक्ति थी तो श्याम ने उसे दर्शन दिए। इंसान अपने मद में खोया रहता है, इधर उधर देखता रहता है, भगवान उसे नजर ही नहीं आते। जब तक उसका शीश नहीं झुकता उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर भी खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, पूछ रहे रसिखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब श्याम के पैर देखकर कहते हैं, मैंने तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाया था, वही हुआ। खुरदरी जमीन पर चल कर आया है जिससे उसके पांव घायल हो गए हैं। उस नन्हे बालक की खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, नन्ना पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई काटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई काटा। और फिर कृष्ण भगवान उसका हाथ पकड़ के बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाते हैं और कहते हैं, मैं अगर नहीं आता तो मेरे इस रूप को कैसे पहचानते, तुमने तो मेरी मूरत कुछ और ही बना रखी थी, नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही तो मैं आया हूँ। और उनसे कहते हैं कृष्ण भगवान, छवि जैसी तू मेरी बसा